आइए तो बात करते हैं क्लास 11th के बच्चों से। सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल में KPS मैथ्स 2023 जादौन मैथ्स क्लासेज। तो आज हमने आपको समरी ली है। आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन का हमने चैप्टर करा दिया है और कॉनिक सेक्शन पूरा करा दिया है, 3D स्टार्ट कर दी है। बट आज हमने चैप्टर 9 की समरी ली है। चैप्टर 9 की समरी तैयार करने का मतलब है कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूला आपके यूज होंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है, अगर आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन चाहिए तो y इक्वल टू 0 होता है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन चाहिए तो x इक्वल टू 0 होता है। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के होते हैं। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स 0 होता है, क्योंकि वाई पॉइंट 0 होता है। और अगर वाई एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो 0 वाई हो जाएगा। तीसरा है, हमने डिस्टेंस फार्मूला बताया। कोई भी आपके पास दो पॉइंट हैं, x1 y1 x2 y2 कुछ भी हो सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। या आप x1 माइनस x2 कर दें या x2 माइनस x1 पर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। फोर्थ हमने लिया था कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining 2 points x1 y1 x2 y2 internally in the ratio m/n। अगर आपको रेशो दिया है तो समझ लीजिएगा कि ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x mx2 प्लस एन x1 m प्लस एन, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर m और n रेशो बराबर हो जाए, इट मीन्स ये मिड पॉइंट फार्मूला है। और मिड पॉइंट फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सारे फार्मूला आपको याद करने हैं, इसलिए आज हमने आपको समरी दी है। नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप फॉर्म निकालनी है तो m इजिकल टू टेन थीटा होता है। पहले स्लोप निकालेंगे, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। और अगर एंगल दिया है तो टेन थीटा लगाएंगे। और अगर आपको पॉइंट्स दिए हैं तो m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला है इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, m1 इजिकल टू m2 होता है। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, मतलब m1 इजिकल टू -1 अपॉन m2 होता है। नेक्स्ट फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों की स्लोप आपके पास होगी, या आप निकाल लीजिएगा m के फार्मूला से, m इजिकल टू टेन थीटा, या m कोऑर्डिनेट्स निकाल के, या स्लोप फॉर्म से y इजिकल टू mx प्लस c से। टेन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। नेक्स्ट आइएगा इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस y इजिकल टू a होती है, प्लस माइनस होती है। और इक्वेशन पैरेलल टू लाइन y एक्सिस, ये x इक्वल टू प्लस माइनस b होती है। नेक्स्ट फार्मूला पे आइएगा, तो इस तरह से आप पूरी समरी तैयार कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड स्लोप है। अगर आपको एक स्लोप दी है और कोई पॉइंट दिया है तो y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हैं और दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन पास होती है, फार्मूला वही है, बस m का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा जो ऊपर दे चुके हैं हम। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। फार्मूला ऊपर वाली लाइन का ये यही, बस m का फार्मूला लग जाएगा जो ऊपर आप m इंटर पढ़ सके हो। नेक्स्ट फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए दो बार डाल रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसमें स्लोप वाला फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके दो फार्मूला होते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा अगर y इंटरसेप्ट है तो, और इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होगा अगर x इंटरसेप्ट है तो। बात c और d एक ही बात है, बट डिफरेंस कर दिया, इसमें c लिख दिया, इसमें d लिख दिया, हैं दोनों इंटरसेप्ट ही। इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें देखिए सिर्फ इंटरसेप्ट वर्ड आ रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट फार्मूला होता है। आपको क्वेश्चन में ये और भी दिया हुआ इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आप जानते ही होंगे, पहले हम बता ही चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट फार्मूला पर आइएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। देखिए कोई जैसे यहाँ डिस्टेंस पॉइंट दे दिया और नीचे एक इस तरह से लाइन दे दी, तो पॉइंट से लाइन का जो आपको डिस्टेंस निकालना है वो इस फार्मूला से निकालना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी दो लाइन दे देते हैं, एक लाइन ये दे दी, एक ये दे दी, ये कोई पॉइंट दे दिया और कह दिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए,
तो दोनों के बीच अगर किसी भी दो लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला होता है C1 - C2 अपॉन √E² प्लस B²। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 की पूरी समरी है, यही फॉर्मूला उसमें यूज होंगे पूरे चैप्टर में। अब आप क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, आज आपको समरी भी दे दी है, इसकी हेल्प से आपका सारा चैप्टर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है तो हमें व्हाट्सएप पे दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन सेंड करेंगे। और कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होता है तो आधा क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व हो जाता है। जब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हो। कैलकुलेशन में आपको विशेष सावधानी रखनी है, आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे क्वेश्चन तो सही कर देते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो उनके सही क्वेश्चन होते हुए भी मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए इनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा, पहली बार में क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आ जाना चाहिए। तो अब हम आज इस चैप्टर की हमने समरी दे दी, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कॉनिक सेक्शन, जो चैप्टर ही पढ़ा दिया है उसकी आपको समरी देंगे, फॉर्मूला समझाएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।